हिंदुस्तानी कार कंपनीज भले ही कॉशियस तरीके से, थोड़े कंजर्वेटिव तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ऐसा नहीं कर रही है। वो है काफी अग्रेसिव। पिछले महीने ही दो आपने देखे बड़े इवेंट जहां पर जेन 2, जेन 3 के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी ने शोकेस किए जो आने वाले कुछ सालों में होंगे, और जेन 1 यानी एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला अवतार है उसमें भी कंपनी कम अग्रेसिव नहीं है, जिसका नमूना हमारे सामने है, सबूत हमारे सामने है। ये है नेक्सॉन ईवी मैक्स। जिसमें लगा है एक बड़ा बैटरी पैक, जिससे इसका रेंज बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है, कीमत भी बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल पैकेज ये कैसा है, इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। और इस कहानी को शुरू करने से पहले वो कहानी जो हर बार आपको बोलते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस नेक्सॉन ईवी मैक्स। नेक्सॉन ईवी मैक्स, अब इस नाम का मतलब ये है कि ये लॉन्ग रेंज वर्जन है जिसमें लगा है बड़ा बैटरी, और इससे इस पर चार्ज में जो इसका रेंज है वो ज़्यादा हो गया है। बाहरी बदलाव, अंदर के बदलाव, फीचर्स के हिसाब से क्या चेंजेस हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या चेंजेस है, वो आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन आपको बता दें एक और चीज़ कि अप्रैल के महीने में इसका इंतज़ार काफ़ी चल रहा था, लेकिन उससे पहले में कर्व और अवेनिया देखने को मिल गई। फाइनली मई में कंपनी ने इसका ऐलान किया है। सबसे पहले तो कीमत में जो फ़र्क आ गया है वो आपको बताएं। एक वर्जन आएगा 3.3 किलोवाट वाले चार्जर के साथ, एक 7.2 किलोवाट वाले AC फास्ट चार्जर के साथ, और कीमत शुरू हो रही है 17.74 लाख से और जा रही है 19.24 लाख तक। तो ये बात हो गई कीमत में बढ़ोतरी की। अब इसके डिमेंशन में अगर हम बात करें, इसका वजन जो है वो लगभग 100 किलो बढ़ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली हम वो नोटिस तो नहीं कर सकते, अराउंड 5-6 mm या शायद 10 mm के आसपास कम हो गया है, जैसा कि हमें अभी बताया गया है। 205 mm का इससे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बदला है। लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ तो ऑब्वियसली रेंज की बात है। तो इसमें जो लगा वो 40.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी है, उससे आप टेस्टेड जो रेंज है वो 437 किलोमीटर पा सकते हैं पर चार्ज। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं अंदर जाने से पहले, वो अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको और कुछ अंतर नहीं मिलेगा। कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं। और अब आगे हम चार्जिंग की बात बताएंगे, आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस फीचर्स की बात हम कर लें। यहाँ सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ एक नई चीज़ आपको क्रूज कंट्रोल वाला जो बटन है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो फील है काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी सॉलिड, और यहाँ पे भी वो टील वाली जो हाईलाइट्स हैं स्टिचिंग के साथ वो दी गई है। वही हाईलाइट आपको बाकी डैश के हिस्से में भी देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो आधे में या आधे से ज़्यादा डिजिटल आपको डिस्प्ले मिलेगा, और दूसरी साइड आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग देखने को मिल रहा है। जो डिजिटल है उसमें ऑब्वियसली एनर्जी फ्लो, बैटरी कितना कहाँ बैटरी पावर सप्लाई कर रही है वो तो दिखाएगा ही, साथ में आपको रेंज और जो बैटरी का चार्ज परसेंटेज है वो दिखेगा, और ड्राइविंग मोड अलग अलग जो स्पोर्ट, इको या सिटी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें अलग अलग लेवल हैं, वो है रीजन वाला। अब रीजन बेसिकली रीजनरेशन होता है ताकत का। जो आप ब्रेक करते हैं या एक्सीलरेटर से पाँव हटाते हैं तो फिर बैटरी रिचार्ज करने में वो जो काइनेटिक एनर्जी है उससे आप बैटरी रिचार्ज करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग लेवल का मतलब ये है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो रीजनरेशन कैसा हो। इसके अलावा ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल रहा है। जो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल रहा है, USB का एक पॉइंट मिल रहा है, 12 वोल्ट का पॉइंट मिल रहा है यहाँ। और ऊपर जो बटन्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एक बटन्स तो कॉमन ही है, चाहे वो हिल डिसेंट कंट्रोल हो या लाइट्स का हो या बूट ओपनिंग का। एक और बटन आपको देखने को मिलेगा, और वो है चार्जर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब चार्जिंग के लिए प्लग लगाते हैं तो उसे इस बटन से हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल है। ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक एलिमेंट जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, जो खूबसूरत भी है, फंक्शनल भी है और प्रीमियम है, और वो है ड्राइव मोड सेलेक्टर। मुझे बहुत ही कूल ये लग रहा है। ढेर सारा क्रोम है, इसका जो टेक्सचर है किनारे वाला वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बट एट द सेम
सेम टाइम काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रहा है। और यहाँ जो डिस्प्ले है, जो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, ये अलग अलग मोड के हिसाब से, जैसे मैं अगर इको मोड में करूँ तो यहाँ ग्रीन हो जाता है, स्पोर्ट मोड में करूँ तो ये रेड हो जाता है, और सिटी मोड में ये ब्लू ही रहता है, जो इसकी पूरी थीम है। सो ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि बेहतरी गुंजाइश तो नज़र आती है, क्योंकि अब कीमत अगर आप देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख की बात हम कर रहे हैं, और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल अपडेटेड और अपने सेगमेंट के हिसाब से, कीमत के हिसाब से आपको ये उम्मीद होगी कि और ज़्यादा बेहतर इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन, साइज़ और क्वालिटी वाला आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसमें आप रिवर्स जो कैमरा है उसका रेजोल्यूशन भी पहले से अगर बेहतर हो तो और ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। एक और हिस्सा है जो मे बी आप शायद अग्री करें या ना करें, अगर करें तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये बीच का जो हिस्सा है वो स्टैंड आउट करता है, बाकी पूरा हिस्सा मुझे काफ़ी खूबसूरत, नाइसली डिज़ाइन, टेक्सचर, कलर, मटेरियल के हिसाब से प्रीमियम लगता है। लेकिन ये बीच का हिस्सा, ये प्लास्टिक की जो फील है, वो मुझे लगता है कि अब टाटा मोटर्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये मैच, इस प्रीमियमनेस के साथ मैच करने के लिए इस डिज़ाइन को यहाँ तब्दीली इसमें होनी चाहिए। जो सीट्स है, ओवरऑल फील आपको बेजिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, और परफोरेटेड सीट डिज़ाइन है। अब मैंने इसको अपने हिसाब से ड्राइविंग सीट को एडजस्ट किया है। पिछली कतार में जगह कितनी है और फीचर्स क्या हैं, लेट्स सी। Now Kranti Sambhav reporting from the second row of Nexon EV Max, और जो नज़ारा है वो जाना पहचाना है। जगह के हिसाब से, थाई सपोर्ट, बैक एंगल, इन सब के हिसाब से दो लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह आपको ये जगह मिलेगी, एवरेज हाइट के लिए भी और थोड़े से लंबे लोगों के लिए भी। और जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हैं, वो वाला प्रॉब्लम आपको नज़र या महसूस नहीं होगा। फ्लोर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, सो इट इज़ प्रीटी फंक्शनल। फीचर के नाम पे देखें तो यहाँ पर AC वेंट दिया गया है। ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल के लिए बटन नहीं है, लेकिन यहाँ एक और पैनल नीचे है। आई होप या आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर USB के आपको पॉइंट्स मिलते, C टाइप के अगर मिलते, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही। C टाइप चार्जिंग का पॉइंट मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला है। दो कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट सॉलिड सा ही है, सो ओवरऑल कंफर्टेबल है। एक दो फीचर्स मिसिंग मुझे लग रहे हैं, लेकिन स्पेस के हिसाब से दो लोगों के लिए कहानी अच्छी है। सनरूफ ऑब्वियसली आगे है। और जैसे मैंने कहा था, स्पेस, लगेज स्पेस, उसमें तब्दीली नहीं हुई है। अराउंड 360 लीटर्स आई गेस स्पेस आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आप देख ही सकते हैं, चार्जिंग केबल। और जब चार्जिंग केबल आपको हमने दिखाई दिया है, तो फिर अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब इसके चार्जिंग के पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में समझा जाए। लेट्स टेक दिस टू अ चार्जिंग पॉइंट। सो नेक्सॉन EV Max का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है बड़ा बैटरी पैक और 7.2 किलोवाट का जो AC फास्ट चार्जर है, जो आपके घर या ऑफिस में आप फिट कर सकते हैं, जिससे ये कार चार्ज हो सकती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाया है, और कुछ ने चलाया है लेकिन कभी चार्ज नहीं किया। तो एक छोटा सा डेमो आपको देते हैं कि ये जो AC फास्ट चार्जर है वो कैसे काम कर सकता है, DC फास्ट चार्जर कैसे काम करता है। छोटा सा डेमो। सबसे पहले तो जैसे पेट्रोल या डीजल कारों में हम फ्यूल लिड खोलते हैं, इसमें भी वही हमें खोलना है। और ये आप देखिए, यहाँ पर आपके पास दो कैप आपको नज़र आएंगे। दो कैप किस लिए हैं वो आपको बताता हूँ। पहले मैं DC चार्जर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी भारी भरकम, बड़ा सा। जस्ट इमेजिन कि आप फ़ोन के चार्जर के लिए जैसे ऑफिस में भागते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, अगर किस दिन कार का चार्जर ढूंढेंगे, ये बहुत भारी है। एनीवे, बैड जोक, लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं। इसका कैप खोलिए। ये जो दोनों पॉइंट हैं वो DC चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली कार के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कम्युनिकेट करना कि कितना चार्ज हुआ है, कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत है, और चार्ज अगर हो गया है तो फिर अपने आप बंद भी हो जाएगा। तो अब बताता हूँ इस दो कैप की बात। सबसे ऊपर जो है एक कैप खुलेगा, तब जो नीचे वाला कैप खुलेगा, और ये नीचे वाला तब खुलेगा जब आप DC चार्जिंग के लिए इसे लगाएंगे। आप इसे लॉक कर दीजिए, अंदर थोड़ा सा जोर लगा के आप इसे लॉक कीजिए। RFID कार्ड लीजिए और उसे कीजिए टैप। टैप होने के कुछ एक सेकंड्स के बाद चार्जिंग शुरू हो जाएगी। वैसे हमने अभी इसे चार्ज कर दिया था, तो हो सकता है कि 100% ये दिखाए।
लेकिन प्रोसेस बेसिकली ये है, चार्ज रोकने के लिए आपको करना है फिर से टैप, चार्जिंग रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कार के अंदर आइए और यहाँ पर एक अनलॉक बटन है, जो प्लग का अनलॉक बटन आपको देखने को मिलेगा। उससे आप प्लग को डिसएंगेज करेंगे, क्योंकि वैसे अगर आप चाहें तो ये प्लग सीधा नहीं निकलेगा। उसे अनलॉक मैंने कर दिया, तभी से मैंने निकाला है। इसे मैंने कर दिया है कवर और इसे वापस फिलहाल मैंने रख दिया है। अब बात करते हैं उस यूनिट की जिसे पहली बार अब EV Max के साथ दिया जाएगा। लगभग 50,000 एक्स्ट्रा आपको किसके लिए देने हैं, इस फास्ट AC चार्जर के लिए। और इसको मैं अगर कहूँ तो इसका तार भी हल्का है और इसका जो हेड यूनिट है वो आप देख सकते हैं, वो भी आपको छोटा देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको नीचे वाले कैप को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले से ही मामला ये चल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बटन है, जैसे कि फास्ट चार्जर में ऊपर 2 थे। और इसे फिर से थोड़ा सा ज़ोर लगा के आपको फिक्स करना है। और जो AC फास्ट चार्जर है उसका RFID कार्ड आपके की रिंग में इस तरह से आप उसे देख सकते हैं। और इसमें भी करना वही है, आप कीजिए टैप, इसका कलर हो जाएगा चेंज, यानी चार्जिंग शुरू। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि इसमें चार्ज जो है वो लगभग 100% हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, वहाँ पर आपको दिखा रहा है कि चार्जर जो है वो कनेक्टेड है। और देखिए बैटरी फुली चार्ज, ये शॉट आप यहाँ देख सकते हैं, वो तुरंत डिस्प्ले होता है, बंद हो जाता है। खैर, यहाँ फिर से मैंने डिसएंगेज वाला बटन जो है, अनलॉक वाला बटन चार्जर का, वो दबा दिया है। इसे निकाल लिया, कैप को लगा दिया और इसके कैप को लगा दिया। और निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो आप कहेंगे कि AC और DC जो फास्ट चार्जिंग है उसमें फ़र्क कितना है। तो ये DC चार्जर है, ये AC फास्ट चार्जर है। और यहाँ पे लगभग 80% जो बैटरी केवल 56 मिनट से 1 घंटा के बीच में ये चार्ज कर देता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से चार्ज करता है। ये आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस में देखने को मिलता है, जिस तरह से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो जल्दी चार्ज करता है। ये AC जो चार्जर है ये लगभग 6.5 घंटे का वक्त देगा आपकी कार के बैटरी को पूरा, या नेक्सॉन EV Max को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए। सो 6.5 आवर्स 1 आवर, ये है दोनों में फ़र्क। और जो रेंज है वो तो आपको बता ही दिया। इस बड़े बैटरी रेंज के साथ अब लगभग 125 किलोमीटर ज़्यादा इसकी रेंज हो गई है। 437 किलोमीटर पर फुल चार्ज ये नेक्सॉन EV Max देती है। गाइस, नेक्सॉन EV Max में जो चेंजेस हैं फीचर के हिसाब से, कुछ एक के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जैसे जो रीजन वाला लेवल 1, 2, 3 आपने देखा है, उससे क्या होता है, उसको मैंने लेवल 3 पे कर दिया है और एक्सीलेट कर रहा हूँ गाड़ी को और फिर एक्सीलेटर से पाँव हटा लेता हूँ। आप देखिए क्या होता है, तो कार जो है ऑलमोस्ट अपने आप पूरी रुक जाती है। लगभग सॉफ्ट ब्रेकिंग करके जब आप गाड़ी को रोकते हैं लगभग वैसा होता है। हालांकि हल्का ये मूव कर रही है अभी भी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यही लेवल 2 पे थोड़ा कम होगा, लेवल 1 पे और कम होगा, और लेवल जब 0 होगा यानी ऑफ कर देंगे तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस या ब्रेकिंग वाला जो फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों होता है ये इस वजह से होता है जिससे कि आप जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर सकें बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। और जो आमतौर पर जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसमें कई बार ये फीचर काफ़ी काम होता है, क्योंकि हमेशा आपको ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी बस स्लो करनी होती है और अपने आप वन पेडल जो ड्राइविंग जिसे कहते हैं उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं फंक्शन करते हुए। गाइस, जो चेंजेस हैं उसमें से एक तो इसकी टॉप स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। अब 120 की जगह 140 kmph के ऊपर इसे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट किया गया है। और जो असर है वो क्या हो रहा है, कितनी एक्साइटिंग है या नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रिक कारों का मतलब तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस टॉर्क के तौर पर ही सब लगाते हैं। ये कितनी एक्साइटिंग है उसके लिए क्या करते हैं, 0 to 100 देखें। चलो एक बंद रोड के ऊपर हम आए हैं और वहाँ देखते हैं 3, 2, 1 गो। सो ये स्पोर्ट मोड में है और ऐसा लग रहा है कि हाँ पीछे वाले जो टायर्स हैं उसमें ढेर सारी ताकत है, ढेर सारा टॉर्क है और वो बस पुश करना चाह रही है आपकी कार को। और 100 का आंकड़ा हमने टच कर लिया।
वैसे एक और चीज़ जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यही चीज़ बहुत से कार इंथुजियास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। छोटे टाइम के लिए ही सही, लेकिन स्पोर्ट्स कार की तरह जो ये कार्स हैं इलेक्ट्रिक कार, वो बिहेव करती हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टॉर्क इनका ऐसा होता है। और ये जो आवाज़ आपको सुनाता हूँ, ये आवाज़ कई बार, मैं एक बंद सड़क के ऊपर आया हूँ बाय द वे, फिर से बता दूँ, और ये जो टायर स्क्रीच, ये देखिए टायर स्क्रीचिंग की जो आवाज़ है ना, वो एडिक्टिव होती है। वो आपको लगता है कि हाँ, आपने एक मज़ेदार कार ख़रीदी है, और ये इमोशनल चीज़ काफ़ी होती है। आप समझ रहे आप? तो यहाँ पर ये टॉर्क जो है वो आपको आगे ठेलता है, धक्का देता है, और आपको लगता है कि हाँ, कि कोई बहुत ही स्पोर्टी कार आप चला रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार फीलिंग होती है। कार एंथुसियास्ट इस वाले हिस्से से काफ़ी खुश होते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो बहुत ही चुस्त आपको अभी भी नेक्सॉन ईवी मैक्स लगेगी। जो टॉप स्पीड है वो तो अब बढ़ाया गया है, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल आप शुरुआती मोड में भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसका मज़ा जो है वो उठा सकते हैं। हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी। सस्पेंशन का सेटअप मुझे सबसे कंट्रोल लगा है, और छोटे मोटे गड्ढे या छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर सब जगह बहुत ही कंपोज तरीके से ये उठी है, आगे गई है, और मुझे लगता है कि उस हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड इसका परफॉर्मेंस मुझे नज़र आता है। एक ही चीज़ जो मुझे अच्छी भी लगती है और वहाँ पर लगता है कि थोड़ी सी और बेहतरी हो सकती है, वो है ट्रैक्शन, क्योंकि आप जैसे मैं स्पोर्ट मोड में इसे डालता हूँ, और तब जो मोटर की ताकत है वो कई बार लगता है कि हाँ, कार और ट्रैक्शन की मांग कर रही है, और उससे ये और ज़्यादा एक्साइटिंग होती। फ़िलहाल वो मुझे महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही मज़ेदार कार है ड्राइव करने के हिसाब से। तो गाइस, अब हमारा वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और मुझे लगता है कि ये पैकेज तो काफ़ी ज़ोरदार है। फीचर्स की लिस्ट पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है। जो कस्टमर्स मांग करते हैं वो सारे फीचर्स आपको लगभग इसमें देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा रेंज, ताकत, टॉप स्पीड सब कुछ बड़ा है, और चार्जिंग जो टाइम है वो कम हुआ है। तो इन सब के साथ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कीमत अब हमें देखने को मिल रही है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले जिस कीमत में आई थी वहाँ पर कस्टमर्स इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रीमियम देने के लिए रेडी थे, लेकिन अब जो है 20 लाख के आसपास जब कीमत हो गई, तो तब साइज़ जो है वो मैटर करता है। कई बार कस्टमर्स उसके बारे में सोचेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही खूबसूरत है। एक दो एलिमेंट्स, चाहे इंफोटेनमेंट स्क्रीन को और अपडेट करने की ज़रूरत हो, या बीच का हिस्सा जो स्टीयरिंग व्हील में उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, वो अगर छोड़ दें, उसके अलावा प्रीमियम, खूबसूरत और काफ़ी ज़ोरदार ये प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा, नई वाली नेक्सॉन ईवी मैक्स। कैसी लगी स्टोरी बताइएगा। फ़िलहाल हम रीजन लेवल 3 पे जाके गाड़ी को रोकते हैं। बाय बाय, ड्राइव सेफली।